एक राजा सायंकाल में अपनी महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, फिर चाहे वो हाट बाजार में हो या मंदिर में हो, अपनी ही धुन में खोए रहते हैं। राजा ने संत को देखकर यह महसूस किया कि वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद में है जैसे वहां उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ना किसी के प्रति कोई राग था, ना कोई द्वेष। संत की यह मस्ती इतनी भा गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए। राजा ने सेवकों से कहा, संत को तत्काल लेकर आओ, मुझे उनसे मिलना है। सेवकों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सी को लटका दिया और उन संत को उस रस्सी में फंसाकर ऊपर खींच लिया। कुछ ही क्षण में संत जो थे वो राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी और संत जो थे उन्होंने एकदम सहज स्वभाव से उन्हें क्षमा भी कर दिया। और उन्होंने राजन से पूछा, राजन ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी जो मुझे रस्सी से खिंचवाया आपने? राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया जिससे मुझे आपको यह कष्ट देना पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, अर्थात कोई गूढ़ प्रश्न है? बताइए राजन, क्या प्रश्न है? राजा ने कहा, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले? मुझे लगता है आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन इस प्रकार का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ी दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा कि यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता, आपको ऐसा कष्ट क्यों देता? मैं व्यग्र हूं और आप संत हैं, आप सबको उचित राह बताते हैं। राजा संत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। राजा इस प्रकार गिड़गिड़ा रहा था और संत जो है वो चुपचाप सुन रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उन्हें उस पर दया ही नहीं आ रही है। फिर संत बोले, सुनो अपने उलझन का उत्तर। यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई सारी अड़चने आती और बहुत देर भी लगता। पहले मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम अगर फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई जरूरी भी नहीं था कि हमारा मिलन संभव भी हो पाता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। संत ने कहा, हे राजन, अगर इसी प्रकार भगवान को पाने की व्याकुलता हो तो भगवान तत्काल तुम्हारे सामने आ जाएंगे। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं था, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो, उनके बिना रह ना सको, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल जाएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा और एकाग्रता के साथ जब कोई भी व्यक्ति किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तो वह उसे प्राप्त करने में सफल होता है, चाहे वह उद्देश्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक।